क्या ईरान के 100 से अधिक नौसैनिकों की यह तड़पती हुई मौत थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत है? क्योंकि जिस वक्त दुनिया की नज़र इजराइल के तेल अवीव की बमबारी, तेहरान में खामनई और 160 से अधिक बच्चों की लाश पर थी, ईरान में दिख रहे मलबे पर थी, उसी वक्त इंडियन ओशियन के नीले गहरे पानी में अमेरिका ने वो कर दिया जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान का सबसे मॉडर्न जंगी जहाज, जिसको 24 घंटा पहले भारत में स्वागत हो रहा था, वो समुद्र की गहराई में अब दफन हो चुका है और इसके साथ ही साथ 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की जल समाधि बन गई है। अब कोई इसे अमेरिका का स्मार्ट मूव कह रहा है, कोई इसे अमेरिका का सबसे बड़ा धोखा कह रहा है, लेकिन इस खौफ को समझना है तो यह फैक्ट समझिए कि दुनिया ने ऐसा मंजर आखिरी बार 4400 साल पहले यानी कि 1982 के फैकलैंड युद्ध में देखा था। तब से लेकर आज तक दुनिया में किसी ने भी इस तरह की जंगी जहाज़ों को डुबाने का हिम्मत नहीं किया था। लेकिन अब अमेरिका ने जो किया है, सवाल ये है कि क्या वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि जो खबर श्रीलंका के तट से आई है ना, उसने डिफेंस एक्सपर्ट के माथे पर पसीना ला दिया है। ये कोई मामूली मिलिट्री घटना नहीं है, यह समुद्र के सीने पर लिखी गई वह मौत की कहानी है जिसे दुनिया आने वाले कई दशकों तक याद रखने वाली है और इसे तो भूलने वाली एकदम नहीं है। अमेरिका के लिए तो यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस तरह की पहला अटैक है और इसके साथ ही ऐसा दिखता है कि शायद दुनिया के ग्लोबल शांति का ताबूत में अब आखिरी किल्ली ठोक दिया गया है। यहाँ से बातचीत का रास्ता एकदम से बंद हो जाता है। अब बर्बादी का दौर देखने को मिलेगा। बर्बादी ईरान की, बर्बादी इजराइल की, बर्बादी अमेरिका की और इसके साथ ही साथ बर्बादी दुनिया की भी, क्योंकि ईरान जो है वह खामनई और 160 बच्चों की मौत से एकदम बौखला गया है। और इस घटना के बाद तो ईरान जो है वह अपने पागलपन की पराकाष्ठा को एकदम पार कर जाएगा और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तेल के दाम जो है वह आसमान छू जाएंगे। अगर रूस और चीन भी इसका साथ दे देता है ना, तो न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। आज सवाल ये नहीं है कि ईरान बदला लेगा या नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि ईरान का बदला अब इतना खतरनाक, इतना भयानक होने वाला है और इतना भयानक होगा ना कि सब तहस नहस हो जाएगा। और इसलिए यह कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगले 10 से 15 मिनट तक आप अपने कुर्सी की पेटी को बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि इस खबर में हम आपको सारी बात बताने वाले हैं। इस खबर की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए ताकि हम आपके पास फैक्ट और रियल कहानी लाकर रख सकते हैं, रियल बात आकर रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ये जो घटना हुई है वह दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार में तब्दील करेगी? तो देखिए, हम आपको बड़ा स्पष्ट बता देते हैं कि यह हमला सिर्फ ईरानी जहाज को डुबाने का नहीं है, यह तमाम उन इंटरनेशनल समझौते की मौत है जो हमें अब तक थर्ड वर्ल्ड वार से बचा रहा था। इसके नतीजे इतने खौफनाक हो सकते हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि अब हिंद महासागर पूरी तरीके से डेड जोन में आ चुका है। अब तक ये समुद्र बिजनेस के लिए बड़ा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अमेरिका के इस स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ भी कोई सुरक्षा अब नहीं बचा है। भारत के समुद्री रास्ते से गुजरने वाला हर तेल टैंकर मौत के साये में चलेगा। अगर ईरान ने बदला लेने के बारे में सोचा और अगर ईरान ने बदला लेने के लिए हार्मोन्स को बंद कर दिया तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, हमारे और आपके घर के गाड़ी के पहिया जो है वह रुक जाएगा, चूल्हा भी रुक जाएगा, मतलब चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल पहले 200 फिर 300 और फिर 500 रुपये भी पार कर जाए। और यहाँ से सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है इससे इजराइल, अमेरिका, ईरान तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन दुनिया भी भुखमरी के रास्ते पर आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा जो दूसरा खतरा है वह परमाणु युद्ध का है जो मंडरा रहा है। अब ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर उसके पास धीरे धीरे खोने के लिए बड़ा कम चीज बचा है। 28 फरवरी को खामनई की मौत हो गई, उसके बाद मनीप के स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 160 के करीब मासूम बच्चे और लड़कियों की मौत हो गई। तभी से तेहरान की आंखों में खून उतर आया है। अब अगर यहाँ से भी बटन दबता है ना, तो हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर हो। और यहीं से सवाल है कि क्या हम तैयार हैं अमेरिका की खामोशी के बाद आने वाले महाविनाश के लिए? सवाल ये भी है कि अभी जो लड़ाई है वह इजराइल, अमेरिका और ईरान और खाड़ी देशों तक सीमित है, लेकिन क्या भविष्य में भी यहीं तक रहेगी या इसकी राख पूरी दुनिया के आसमान पर छाएगी? यह दुनिया की कूटनीतिक अंत है या एक ऐसे जंगल राज की शुरुआत है जहां पर जिसकी लाठी उसी की भैंस? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अमेरिका ने इंडियन ओशियन में ईरानी जहाज को डुबाकर स्मार्ट मूव किया या गद्दारी? दुनिया का एक हिस्सा
हिस्सा अमेरिका के इस कदम को स्ट्रेटेजी मूव कह रहा है, लेकिन एक हिस्सा जो इसे इंटरनेशनली रूल का धज्जी उड़ाने पर जोर दे रहा है। सवाल ये है कि IRIS पर ये जो हमला हुआ है क्या उस भरोसे के कत्लगाह में हुआ है जहां पर उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अमेरिका ने इस जहाज को उस वक्त निशाना बनाया है जब वो एक इंटरनेशनल फ्रेंड मिलन 2026 से लौट रहा था, और इसके बाद अमेरिका के मंत्री पीट थैक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे क्वाइट डेथ और अमेरिका नौसेना के लिए 1945 के बाद सबसे बड़ी जीत कहकर न सिर्फ 100 से ज़्यादा नौसैनिकों की मौत पर जश्न मनाया, बल्कि मानो की दुनिया को चेतावनी दे दी है कि अब कोई भी सुरक्षा में नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका इसे क्वाइट डेथ कह रहा है क्योंकि समुद्र के नीचे टारपीडो की आवाज़ कोई नहीं सुनता है, लेकिन आज 100 से ज़्यादा परिवार की जो चीख है वह पूरी दुनिया सुनेगी। अमेरिका का जो कदम है सिर्फ होशियार नहीं है, यह होशियारी के साथ साथ खुलेआम गुंडागर्दी भी है। और आज अमेरिका दुनिया को एक शिकारी के तौर पर नजर आ रहा है, वो शिकारी जिसने भारत जैसे दोस्त को भी शॉक कर दिया। अमेरिका ने क्या ईरान के जहाज को डुबाने के लिए जानबूझकर भारत को चुना? यह सवाल आज भारतीय को भी सुनना चाहिए। क्या वाशिंगटन ने जानबूझकर इस हमला के लिए वो जगह और वो वक्त चुना जब IRIS देना विशाखापट्टनम से वापस लौट रहा था? भारत एक तरफ मेहमान नवाजी कर रहा था, तिलक लगा रहा था, फूल चढ़ा रहा था और फिर वादा कर रहा था, और इन सब के बीच में अमेरिका घात लगाए बैठा था, और इसके बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया उन सैनिकों पर जो भारत से तिलक लगाकर निकले थे। सवाल यह है कि क्या भारत इसका कर्ज चुका पाएगा? क्योंकि अमेरिका ने ये जताने की कोशिश की है कि भारत के ज़मीन पर आपका वेलकम चाहे जितना भी भव्य और चाहे जितना भी ग्रैंड क्यों ना हुआ हो, लेकिन अमेरिका की साइलेंट किलर की पहुँच से आपको कोई नहीं बचा सकता। भारत के पड़ोस में श्रीलंका के तट पर यह हमला करना एक सोची समझी स्ट्रेटेजी लगती है, ताकि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती साख को सीधे तौर पर चेतावनी दी जा सके। सवाल यहाँ पर यह है कि भारत जिससे वादा कर रहा था क्या अब उस पर खामोश रहेगा? और अमेरिका की वर्जिन क्लास की किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन ने समुद्र के नीचे किसी भूत की तरह इस जहाज का पीछा किया और इसके बाद IRIS देने को टॉर्पीडो को डुबा दिया। और जैसा कि हमने बताया कि पूरी दुनिया में साल 1982 के बाद यह पहली बार हुआ है। अमेरिका की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह पहली बार हुआ है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल करना यह बताता है कि अमेरिका इस जहाज को संभालने का एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया होगा। यहाँ सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है, बल्कि ईरान की इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी नाकामी भी है। और अमेरिका का इस साइलेंट स्ट्राइक ने धोखे का एक नया किताब लिख दिया है और खून के इस खेल में समुद्र में जंग के तौर तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। अब सवाल उठता है ये कि क्या सच में युद्ध में सब जायज होता है? लेकिन फिर भी मित्रता करने आए एक जहाज को इंडियन ओशियन में डुबा देना क्या यह नाजायज नहीं था? और क्या 180 परिवार को इंसाफ अब मिलेगा? क्योंकि गाले के समुद्र तट पर जो तबाही दिखी है वह किसी भी इंसान को दिल दहला सकती है। श्रीलंका नेवी ने जो बताया वह डराने वाला है। उनके चेहरे पर पसीने थे। जो मंजर उन्होंने देखा, समुद्र की सतह पर जहाज मलबा नहीं बल्कि तेल की काली चादर के बीच में 80 से ज़्यादा नौसैनिकों के 100 बरामद हुए हैं। इसी के क्रू में सिर्फ और सिर्फ 32 को बचाया गया है। 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी गायब हैं। अब शायद उनकी लाश भी कभी नहीं मिल पाएगी। और ये सैनिक थे, जंगी जहाज पर थे। मौत से खेलना तो इनका पेशा है, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि जंग के फिर भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। पुराने समय में भी नियम होते थे कि जो मेहमान बनकर आए उस पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए। यह सैनिक किसी मोर्चे पर तैनात नहीं थे, यह भारत में एक शांति मिशन से लौट रहे थे। और जब कोई फौजी दुश्मन के सामने सीना तैनात कर खड़ा हो, गोली लगे, तब वो शहादत होता है। लेकिन जब दोस्ती का हाथ बढ़ाकर लौट रहा हो और समुद्र के गहराई से छिपकर उस पर टॉर्पीडो दागा जाए तो यह शहादत नहीं बल्कि कोल्ड ब्लड मर्डर है। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।